हम्म, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज होली का पर्व है। टुडे इज द फेस्टिवल ऑफ होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। सो हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के इस विशेष अवसर पे आप लोगों का अभिनंदन, वंदन और बहुत सारा आशीर्वाद। आज हम लोग थोड़ा पाठ भी करेंगे सौंदर्य लहरी का, थोड़ा रिवाइज भी करेंगे क्या क्या हम लोगों ने अब तक सीखा समझा है, और थोड़ा बहुत होली के बारे में भी जानेंगे, कलर्स को भी समझेंगे। तो आज रिवाइज करेंगे। पिछले सप्ताह मैं उपस्थित नहीं हो पाया। मेरी यात्रा चल रही है गुजरात की, और जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो आप लोगों को पुनः फिर से समय दे पाऊंगा। तो सभी लोग स्थिर हो जाइए। नाउ बिकम स्टडी एंड गेट रेडी फॉर today's session. Sit in a comfortable meditative posture. किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। Make your spine erect, head and spine in a straight line. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। Relax your whole body. Relax your shoulder, eye muscles, facial muscles, and especially your eyeballs. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अरुणा कपूर लिखती है कि आप, मेरी आवाज नहीं जा रही है। वो आ रही अगर है दीदी। आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। हाँ, अरुणा जी आप चेक करें अपने लैपटॉप को। बाकी सबको आवाज आ रही है। अरुणा कपूर जी आप चेक करें। नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर आईब्रो सेंटर। हम लोग भ्रूमध्य पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। साथ साथ शांति पाठ भी करेंगे। वी विल चैंट 3 ओम ऑल टुगेदर एंड शांति पाठ। टेक डीप ब्रेथ इन। ओ, ओम, ओम। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, अपनी आंखों पे रखिए। हमने पिछले दिनों शक्ति साधना शुरू की थी, और इस शक्ति साधना के दौरान हमने सौंदर्य लहरी का पाठ
और महामुनि अगस्त्य द्वारा प्रणीत शक्ति सूत्र को पाठ किया, उसको समझा। इन लास्ट फ्यू वीक्स वी स्टार्टेड शक्ति साधना बाय chanting सौंदर्य लहरी, and later on we also try to chant and understand the Shakti Sutra of Mahamuni Agastya. Today also we are going to touch these two Mahan, very holy, very great text, Saundarya Lahari and Shakti Sutra. I need not to say many things about it. Most of you know the Mahatamya of this book, the greatness of these two literatures. I just come on the Shakti Sutra and Saundarya Lahari. जो लोग, कुछ लोग नए हैं, those who are new, I just introduce about little bit about what we are going to study here. When we just focus on the huge literature of Shakta Tantra, here I'm just talking about the Shakta Tantra, not the all. All Tantra, it's a huge, huge literature. But just in Shakti Tantra, these are the basic literatures. Those who are very new to Tantra, I want to tell you there are 5 different types of Tantra in India, in whole world. The possibilities of Tantra could be 5. What is Tantra? Tantra is the Vyavastha, the arrangement, the configuration. जैसे राजतंत्र, प्रजातंत्र, तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। अगर व्यवस्था नहीं होगा तो क्या होगा? अगर तंत्र नहीं होगा तो क्या होगा? If there is no tantra, then what will happen? Then there is a chaos. तब होगा अराजकता। तंत्र है तो व्यवस्था है। तनोति त्रायति इति तंत्रः, जो चेतना का विस्तार करे और एनर्जी को लिबरेट करे, माया से मुक्त करे, उसको तंत्र कहते हैं। उसमें 5 प्रकार के तंत्र होते हैं: शैव तंत्र, शाक्त तंत्र, वैष्णव तंत्र, गणपत्य तंत्र और सौर्य तंत्र। उन पांचों में से एक शाक्त तंत्र। शाक्त तंत्र के लिटरेचर्स आप देख रहे हैं। इस लिटरेचर में अगस्त मुनिकृत शक्ति सूत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत शॉर्ट में अभी आगे आप लोगों को ये 10 महाविद्या में बताऊंगा डिटेल में। ये पूरा शक्ति सूत्र इन्हीं 10 महाविद्याओं पे आधारित है। ये जो शक्ति सूत्र मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, उसके बाद एक के 305 सूत्रों में सभी महाविद्याओं का, चाहे वो काली महाविद्या हो, छिन्नमस्ता हो, धूमावती हो, बगलामुखी हो, जिसको कौल मत या कौल संप्रदाय या कौल सम्मत कहते हैं। दूसरा समय या दक्षिण तंत्र, जिसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला आती हैं। और 2 तारा और भैरवी मिश्र तंत्र में आता है। ये 10 महाविद्याओं का वर्णन शक्ति सूत्र में आपको प्राप्त होगा। इसी का काव्य रूप में वर्णन आदि गुरु शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में किया है। सौंदर्य लहरी का एक एक सूत्र अपने आप में एक एक यंत्र को निर्मित करता है। एक एक शब्द गणना और कलना पे आधारित है।
इसलिए जब आप सौंदर्य लहरी का पाठ करते हैं तो आपके भीतर की मातृका शक्ति स्पंदित होने लगती है और हार्मोनाइज्ड ताल में आ जाती है। इसलिए हम लोग सौंदर्य लहरी का पाठ करते हैं। सौंदर्य लहरी का पाठ जो लोग नहीं कर सकेंगे उनके लिए मैंने हर एक मंत्र के आगे उसमें जो यंत्र बनता है, मंत्र के वाइब्रेशन से जो यंत्र बनता है, उसका भी वर्णन, चित्रण आपके सामने में है। तो आप हमारे साथ पाठ करें और पाठ के उपरांत हम लोग शक्ति सूत्र का अध्ययन मनन करेंगे। शक्ति सूत्र पे आने से पहले हम लोग आज का पाठ कर लेते हैं। ध्यान रहे, जो लोग पाठ नहीं कर पाएंगे वो लोग केवल यंत्र पर त्राटक करें। जो लोग पाठ नहीं कर पाएंगे वो केवल यंत्र पे त्राटक करें। आप लोग पाठ करना सीखें, पूरे नवरात्र इसका पाठ करें। चलिए 49वें श्लोक पे आ जाइए, 49th श्लोक। जो लोग पुस्तक से पढ़ रहे हैं, पुस्तक में 49वें श्लोक पे आ जाइए। विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलय कृपाधारा धारा किमपि मधुरा भोगवती का अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवं तन्नामव्य हरणयोग्या विजयते। 50वां श्लोक। कवीनां संदर्भ तब कमकरंदय करसिकं कटाक्ष व्याक्षेपभ्रम रकलभौ कर्ण युगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला वसूया संसर्गा दलिकनयनं किञ्चिदरुणम्। 51वां श्लोक में आएंगे, 51। शिवे श्रृंगाराद्रा तदितर सन परा
सरोषा गंगायां गिरीशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्यजयिनी सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा गते करणाभ्यर्णम् गरुत इव पक्ष्माणि ददति पुराङ्भेतुश्चेत्त प्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्रा दरपतिकुलोत्तं सकलिके तवाकर्णाकृष्ट स्मरशरविलासं कलयत. Now next 53. विभक्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदमीशानदयिते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रोहिणहरिरुद्रानुपरतान् रजः सत्वं विभ्र तम इति गुणानां त्रयमिव. 54. पवित्रीकर्तुं न पशुपतिपराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रैर् ऋणधवलश्याम रुचिभिः नदः शृणु गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवममुम् त्रयाणां तीर्थानाम् उपनयसि सम्भे दमनघम्. 55. निमेषोन्मेषाभ्याम् प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधर राजन्
त्वदुन्मेषाच्चातम् जगदिदमशेषं प्रलयत परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशा। 56। तवापरणे करणे जपनयन पैशून्यचकिता निलीयन्ते तोयं नियतमनिमेषाः शफरिका इयं च श्रीर्बद्धा छदपुटकवाटं कुवलयम् जहाति प्रत्यूषे निशिच विघटय्य प्रविशति। 57। दृशाद्रागीयस्या दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयान् स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च तेहा निरीयता वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकर। 58। अरालंते पाली युगलमगराजन्यतनये न केशामाधत्ते कुसुमसरकोदण्डकुतुकम् तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथमुल्लङ्घ्य विलस न पाङ्गव्यासङ्गो दिशति सरसन्धानधिषणाम्। नेक्स्ट। स्फुरदङ्गण्डाभोग प्रतिफलितताटङ्कयुगलम् चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथम् यमारुह्य द्रुह्यत्य वनिरथमकेन्दु चरणम् महावीरो मार प्रमथपतये स जितवते। 60। सरस्वत्या सूक्तिर्
मृत लहरी कौशलहरी पिबन्त्या सर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्याम विरलम् चमत्कारश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणो झणत्कारेस्तारे प्रतिवचनमाचष्टैव ते। माँ भगवती को मनी मन प्रणाम करें। दो क्षण के लिए आंख बंद करके भगवती माँ को हृदय में धारण करें। विजुलाइज द मदर गॉडेस इन योर हार्ट स्पेस, इन योर हृदयाकाश। नाउ with the grace, with the blessing of goddess, slowly open your eyes। माँ के प्यार और आशीर्वाद के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। महामुनि अगस्त्य द्वारा प्रणीत शक्ति सूत्र में हम लोग माँ काली के महामाया महाविद्या के स्वरूप का वर्णन महामुनि अगस्त्य के द्वारा सूत्रवत हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं। जो लोग नए हैं, जो आज ज्वाइन किए हैं, उनके लिए कुछ सारांश मैं बता दूं। Those who are new, I would like to make a summarized version in 2 minutes। परम शिव, परमात्मा स्थूल सवासन में, शून्य में, महाशून्य में, अनंत काल से अनंत काल तक स्थिर, बिना किसी स्पंदन के, बिना किसी मूवमेंट के, वो सदैव और नित्य है। उस परम शिव से शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में स्वाभाविक ही उपजता है। जिस तरह से अग्नि का स्वभाव गर्म करने का है, जल का स्वभाव बहने का या शीतलता का है, उसी तरह से परम शिव का स्वभाव शिव शक्ति युक्त अर्धनारीश्वर होने का है। और यही शिव की पहचान है। सौंदर्य लहरी में आदि गुरु शंकराचार्य महाकवि वो लिखते हैं कि शिव में ईकारांते, ई के रूप में आप ही देवी जगत जननी मां समाई हुई है। यदि शिव में ईकार नहीं होता तो शिव शव के समान होते। अगर शिव में से ईकार हटा दें तो शव हो जाता है। इसी बात को उल्लेख करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि शिव जो परम शून्य में स्थित और बिना स्पंदन के हैं, शव रूपी है, उनकी पहचान, उनका विमर्श कराने वाली शक्ति जो उस शव में ईकारांत है, ईकार है, जो शव को शिव बनाती है, जो परम को आराध्य बनाती है, जो परमेश्वर को पूजा करने योग्य बनाती है, जो प्रकाश और सृष्टि की उपादेय है,
ऐसी जगत जननी बहुत स्वाभाविक रूप से परम शक्ति शिव के रूप में, परम शक्ति से, परम शिव से उत्पन्न होती है, और अर्धनारीश्वर में शिव और शक्ति के रूप में व्याप्त होती है। उसके बाद उस अर्धनारीश्वर रूप में जब परम शिव मैनिफेस्ट होते हैं, यहां से सृष्टि का आरंभ होता है। मां जगत जननी उमा रूप में स्पंदित होती है, और पहला स्फुटन, पहला स्पंदन इच्छा के रूप में उत्पन्न होता है। इच्छा, इच्छा का अर्थ है कि मां जगत जननी के अंदर में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई, और अहम और इदम, मैं ये हूं, ऐसा भाव आया। जब अहम इदम का भाव आता है, आई एम दिस, आई एम दैट, इस इच्छा रूप को मां काली का स्वरूप, महाविद्या का प्रथम स्वरूप कहा जाता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये तीन रूपों में मां स्फुटित होती है। जो प्रथम स्फुरन है, जो शुद्ध विद्या है, जो पराविद्या है, जो मोक्ष पद है, जो मायातीत है, जो माया से परे है, मां जगत जननी तीन रूपों में स्वयं को प्रकट करती है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, यही तीन देवियां सर्वत्र पूजी जाती है। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में पूजी जाती है। इच्छा रूप में चाहे स्वरूप अलग अलग हो, चाहे मूर्तियां अलग अलग हो, सिंबल अलग अलग हो, उनके चेहरे अलग अलग हो, लेकिन पूजी यही तीन जाती है। इन्हीं तीन की पूजा हो भी सकती है। इच्छा रूप मां काली, ज्ञान रूप मां सरस्वती, और क्रिया रूप मां लक्ष्मी। तो महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इस रूप में प्रथम स्पंदन, प्रथम स्फुरन जगत जननी मां शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में, जब वो उमा शक्ति बाहर आती है तो प्रकट करती है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, यहां तक शुद्ध विद्या कहलाता है। इसमें कोई क्लेश, कोई कलंक, कोई कर्म, कोई बाधा, कोई माया, कोई भ्रम नहीं। ये पांच अवस्था, कौन सी पांच अवस्था? परम शिव जो परम है, दूसरा शिव शक्ति संयुक्त अर्धनारीश्वर सदाशिव, वो है। तीसरा रूप क्या है? इच्छा। चौथा क्या है? ज्ञान। और पांचवा क्या है? क्रिया। ये पांच रूप जो है, ये शुद्ध विद्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है? शुद्ध विद्या, पराविद्या। ठीक है, इसको याद रखना है। यहां पे माया नहीं, यहां देवी का या शक्ति का वास्तविक स्वरूप है, निष्कलंक स्वरूप है। यहां से आगे कुल मिलाकर के 36 तत्व होते हैं। तो आज मैंने आपको पांच बताया। आगे के क्लासों में, आगे के सेशंस में मैं आपको बाकी के 31 रूपों को भी बताऊंगा, बाकी के 31 स्वरूप को बताऊंगा।
उन 36 रूपों में जो 5 रूप है, परम शिव का, शिव शक्ति अर्धनारीश्वर सदाशिव का, इच्छा ज्ञान और क्रिया, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, ये शुद्ध विद्या। ये पूरे पहले चैप्टर में हम लोग शुद्ध विद्या को पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में 100 से ज्यादा सूत्र है, 100 से भी ज्यादा सूत्र है, और हम लोग अभी 22वें श्लोक पे, 21वें 22वें श्लोक पे। तो जिस गति से हम लोग चल रहे हैं, हमें लग रहा है 1 साल लग जाएगा मुझे पूरा शक्ति सूत्र पढ़ाने में, पर फिर भी समझना जरूरी है। आप इस विषय को गंभीरता से समझें। ये अगस्त मुनि प्रणीत मां जगत जननी को अगस्त मुनि ने प्रकट कर लिया था। ये वही अगस्त मुनि है जो पूरा समुद्र पी गए थे। ये वही अगस्त मुनि है जो वशिष्ठ के बड़े भाई है। ये वही अगस्त मुनि है जिसने भारत, साउथ और नॉर्थ को एक कर दिया। साउथ में वैदिक ज्ञान को फैलाने वाले, पंचदेवों की उपासना करवाने वाले यही अगस्त मुनि है। अगस्त मुनि की महिमा अपरंपार है। वेदों के पूर्व भी थे और वेदों के पश्चात भी थे वो। तो ऐसे महान अगस्त मुनि द्वारा कृत उनके सूत्रों को हमें पढ़ना चाहिए, उनका उच्चारण करना चाहिए। जब आप पाठ करते हैं, पाठ करने से बचे नहीं। जब आप पाठ करते हैं तो पाठ में निहित शब्दों को जब आप उच्चरित करते हैं, जब बोलते हैं, तो उनकी तरंगे, उनके वाइब्रेशन, जिन्होंने इस जो मंत्र को रचा है, उनके जो रचयिता है, उनके जो प्रणीता है, उनके जो ऋषि हैं, उनके वाइब्रेशन से मैच करती है। इसीलिए सनातन धर्म में पाठ का महत्व है। यहाँ पे पाठक होते हैं, यहाँ पे अर्थ निकालने वाले नहीं होते। अर्थ निकालने वालों की गणना नीचे स्तर पे होती है। पाठक महत्वपूर्ण है। जो पाठ करने वाले हैं उनकी प्रधानता ज्यादा है उनसे जो कथावाचक है, जो कथा कहते हैं। तो आप इसको केवल समझना नहीं है, इसका पाठ भी करना है। और सूत्र का पाठ तो सूत्रवत है। इसमें देखो, छोटा छोटा सूत्र है। परिणामो लब्धे, बोलो मेरे साथ, परिणामो लब्धे, परिणामो लब्धे, परिणामो लब्धे, परिणामो लब्धे, परिणामो लब्धे, परिणामो लब्धे। वह काल शक्ति स्वयं ही परिणाम को प्राप्त होती है। वही सभी अवस्थाओं का रूप धारण करती है। जागृति में भी जब हम होश में होते हैं तो वही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहलाती है। स्वप्न में भी वही 3 काल प्रतीत होते हैं। सुषुप्ति में बीज रूप में वही काल शक्ति रहती है, जो सदैव नित्य मौजूद होती है हमारे भीतर और बाहर, अंतराकाश में और बाह्याकाश में। वही मां शक्ति, मां काली, मां काली की शक्ति परिणामों लब्धे, वही परिणाम है, वही परिणाम को प्राप्त होती है। आप कुछ भी करें, परिणाम में मां काली ही प्राप्त होती है। किसी भी दिशा में जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, मां काली ही प्राप्त होती है। राह पकड़ तू एक चला चल, जिस रास्ते से आप चल लो, दाएं से चल लो, बाएं, वाम तंत्र हो जाओ, दक्षिण तंत्र हो जाओ, चाहे सकारवादी हो, निराकारवादी हो, सगुण हो, निर्गुणवादी हो, विष्णु को मानते हो या शिव को मानते हो, परिणामों लब्ध है। परिणाम में मां काली का परम स्वरूप का ही ज्ञान होगा, अभिज्ञान होगा। नानात्वे अपि एकत्वम अविरुद्धम, मेरे साथ साथ बोलो, नानात्वे अपि एकत्वम
अविरुद्धम नानात्वे अपि एकत्वम, अविरुद्धम नानात्वे अपि एकत्वम, अविरुद्धम नानात्वे अपि एकत्वम, अविरुद्धम नानात्वे अपि एकत्वम, अविरुद्धम, या नाना रूपों में प्रतीत होती है, फिर भी एकत्व को नहीं छोड़ती है। यही शक्ति पेड़ के रूप में दिखाई पड़ती है, यही शक्ति पहाड़ के रूप में दिखाई पड़ती है। बिल्डिंग, टेबल, अलमीरा, मोबाइल, सब कुछ यही शक्ति नाना रूपों में वो धारण करती है। उनके नाना रूप को धारण करने से भी उनका एकत्व, उनका नित्यत्व, वो विरुद्ध में नहीं जाता, उसका त्याग नहीं करती। नाना रूप आपस में अलग आकार के दिखने के बावजूद में भी वो विरोधी नहीं होते, उनका एकत्व भंग नहीं होता। एक ही काल शक्ति अवस्थाओं में और एक एक अवस्था में वो नाना प्रतीत होती। फिर से मुझे याद आता है स्ट्रिंग थ्योरी और वन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन नाना प्रकार के एटम्स को निर्मित करती है। और स्टीफन हॉकिंस का जो स्ट्रिंग थ्योरी है, उसमें भी उन्होंने लगभग मिलती जुलती सी ही बात करी है कि उन स्ट्रिंग्स में जो वाइब्रेशन, जो क्वार्क में जो वाइब्रेशंस है, वही नाना प्रकार के रूपों को, नाना प्रकार के मॉलिक्यूल्स को डेवलप करती है। अपने गति से, अपने वाइब्रेशन से, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के डिफरेंस होने से वो न्यूट्रिनो पैदा करती है, पॉजिट्रॉन पैदा करती है, जिससे न्यूक्लियस बनता है, प्रोटॉन और उसकी संख्या निर्मित होती है, और इलेक्ट्रॉन और उसके ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स का निर्माण होता है। लेकिन स्ट्रिंग के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, वो अपना वो एकत्व को नहीं छोड़ती है, वो एकत्व बना रहता है, वो ऊर्जा उस रूप में बनी रहती है। हम लोग आज विचार करेंगे, इस पर मनन करेंगे। आज मैं विचार के लिए छोड़ रहा हूं। 24वां सूत्र है विचारात। विचार के द्वारा इसे जाना जा सकता है। विचारात, विचारात, विचार के द्वारा इस काल शक्ति को जाना जा सकता है, क्योंकि क्रिया और भाव तो विविधता को पैदा करता है। इसलिए विचार ही इसका एकत्व को। अब ये विचार क्या है, किस प्रकार से विचार करना चाहिए, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि किस प्रकार से विचार करने से इसे जाना जा सकता है, इस विविधता में एकता को जाना जा सकता है। ये विचार के बारे में, इस विचार शक्ति के बारे में मैं अगले सेशन में बताऊंगा। और आज मैं आप लोगों को यही नहीं छोड़ रहा हूं। आज मैं आप लोगों को होली के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस में हम लोग इस होली पर्व को कैसे समझें, कैसे जानें, उसके विषय में हम आज आप लोग के सामने कुछ बातें कहना चाहते हैं। वो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। आपको स्क्रीन आ रहा है? एक बार कोई यस लिख दे जी जी स्क्रीन गुरु पे। जी, जी गुरु जी, आ रहा है। जी, ठीक है, ठीक है। तो
आज इस होली के संबंध में, वैसे तो ये होली आप सब लोग जानते हो कि प्रहलाद और होलिका की कहानी। हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को, जिसको वरदान था कि वो जल नहीं सकती है, प्रहलाद को गोद में लेकर के वो बैठी थी और प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका धू धू करके जल जाती है। हम लोग ये कहानी जानते हैं, पर आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि आज के ही दिन श्री कृष्ण द्वारा पूतना का वध होता है। पूतना राक्षसी जो अपने वक्ष में जहर लगा करके, कृष्ण जो बहुत छोटे थे, कुछ महीने के थे, उनको दूध पिलाने के बहाने उनको हर लेती है। लेकिन श्री कृष्ण द्वारा उस पूतना का वध आज के ही दिन हुआ। और यही नहीं, महादेव ने कामदेव को भी आज ही के दिन भस्म किया था। और कथा रघु की भी है कि महाराज रघु के काल में एक असुर महिला थी जो बच्चों का भक्षण करती थी, बच्चों को खा जाती थी। और उसके बाद महाराज रघु ने अपने गुरु वशिष्ठ को कुछ काम सौंपा और वशिष्ठ ने एक उपाय बताया कि गली चौराहे पर होलिका दहन करने की बात, जिसमें उस असुर महिला का वो आटे से पुतला बना करके उसमें रख करके और उसको जलाने का। आज भी बहुत सारे गांव में उस असुर महिला का पुतला बना करके होलिका दहन की जाती है। तो ये चारों कथाएं आप सबको विदित होगा, आप सब जानते होंगे। तो हम लोग इन चारों कथाओं में पता है कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज फोर स्टोरीज? सोच के देखो। कामदेव का दहन, होलिका की सिद्धियों का नाश, पूतना के षड्यंत्र का नाश, एक असुर का नाश। इन सबों में जो चीज कॉमन है वो है हमारे अंदर के विकारों का नाश। चाहे वो पूतना रूप का विकार हो, होलिका रूप में हो, कामदेव के रूप में हो, या उस असुर महिला के रूप में हो। बच्चों का भक्षण कौन कर जाता है? चाहे वो पूतना हो, चाहे वो असुर महिला हो। बच्चों का भक्षण स्त्रियों का अहंकार ले डूबता है। चाहे वो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका हो, चाहे कंस की बहन पूतना हो, चाहे वो असुर महिला हो। और यही नहीं, पुरुषों का काम, पुरुषों का वासना, उसकी कामेक्षा उसके विनाश का कारण बनती है। तो स्त्रियों का अहंकार और पुरुषों का काम विकार का दहन करना, का नाश करना, इस पूर्णिमा के दिन यही कृत्य हमें करना चाहिए। उसी का सिंबॉलिक वर्जन है। हम अब थोड़ा सा रंगों को समझते हैं कि रंग क्या है। आप हम लोग रंग क्यों खेलते हैं? इस रंग के पीछे जब आप उतरेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हर एक विचार और आपके भाव के अलग अलग रंग होते हैं। कहते ना, गुस्से से लाल पीला हो गए, डर के नीला पड़ गए। अरे डर के नीला पड़ गए, गुस्से से लाल पीला हो गए, यानी गुस्से में और डर में कोई रंग छुपा हुआ है। तभी तो हमारे मुहावरों में है, तभी हमारे बातों में है। हमारे विचार और हमारी भावनाएं रंगीन होती है, वृत्ति होती है, कलर्स होते हैं।
इसीलिए संसार रंगीन है, क्योंकि हमारे भीतर वृत्तियां हैं, हमारे अंदर भाव के रंग हैं, विचारों के रंग हैं, और उसके पीछे छुपा हुआ है हमारे सुख और हमारा जुड़ाव, हमारा मोह। ये रंग क्यों है? कभी आपने सोचा ये फूल रंगीन क्यों है? फूल इतने रंग बिरंगे क्यों होते हैं? पत्ते हरे क्यों होते हैं? आप झट से उत्तर देंगे, उत्तर बता देंगे आप। सारे विज्ञान फोटोसिंथेसिस पढ़ा देंगे आप हमें। लेकिन अगर हम देखें कि ये फूल इतने रंग बिरंगे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो सृष्टि चाहते हैं, वो सुख चाहते हैं। एक हमारे सुख का हमारे रंगों से गहरा संबंध है। सुख के बिना जिंदगी बेरंग हो जाती है। हम कहते हैं ना कि भाई इतने बेरंग क्यों, हर जगह इतनी उदासी क्यों है? रंग का ना होना उदासीनता है, रंग का ना होना वैराग्य है, रंग का ना होना सृष्टि का ना होना है। तो जब जब सृष्टि है, जहां जहां विचार है, जहां जहां वृत्तियां हैं, वहां वहां रंग है। और तो और इन रंगों का हमारे कर्मों से भी संबंध है। हमारे जिस प्रकार के कर्म होते हैं, हमारे भीतर हमारी ऑरा उसी प्रकार की रंगीन होती है। हमारे ऑरा हमारे भीतर के कर्मों को प्रदर्शित करती है कि हमारे कार्मिक गुण क्या हैं, कैसे हैं। अब आइए आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाते हैं, इस कलर स्पेक्ट्रम को दिखाते हैं। तीन तरह के मूल कलर होते हैं, आप सबको मालूम है। येलो, रेड एंड ब्लू। पीला, लाल और ब्लू। बीच में जो ये त्रिकोण है, त्रिकोण को आप देखिए। इन तीनों कोणों पे पीला, लाल और ब्लू। अच्छा, इन तीनों से सेकेंडरी कलर बनता है, इन तीनों को मिलाने से सेकेंडरी कलर बनता है। सेकेंडरी कलर क्या क्या होता है? ऑरेंज, वायलेट और ग्रीन। आप इस चित्र में जो डॉट 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 करके त्रिकोण बना है, उसको आप देखिए। जो डॉट 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 करके उल्टा त्रिकोण बना है, ऑरेंज, वॉयलेट और ग्रीन। और इसके अलावे 6 कलर टर्शियरी कहलाते हैं। कौन कौन से? येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज, रेड वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट, ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन। ये 12 बेसिक कलर्स होते हैं। वैसे तो कलर्स की संख्या आज के दिन में अनगिनत है, लेकिन इन 12 कलर्स को, अच्छा आप बताओ, जो लोग योग वाले हैं, हमें जरा चैट में लिख के बताओ, अनाहत के कितने कमल होते हैं, पेटल्स होते हैं? अनाहत तो भाव का केंद्र है। जैसे मणिपुर कर्म का केंद्र है, तो अनाहत क्या कितने का है? अनाहत है भाव का केंद्र, द सेंटर ऑफ इमोशंस। देखो सारे चक्र, मूलाधार 2 है, वो सेंटर ऑफ इंस्टिंक्ट है। जो स्वादिष्ठान है, सेंटर ऑफ डिजायर है। 6 ही प्रकार के डिजायर होते हैं, इसीलिए 6 पेटल्स हैं इसमें। मणिपुर 10 प्रकार के कर्म होते हैं, 10 कर्म, जिसका अंतिम कर्म मृत्यु होता है, इसीलिए मणिपुर में 10 पेटल्स है। और होली हृदय का त्योहार है, अनाहत का त्योहार है। और अनाहत में होते हैं 12 कलर। गोपिका जी, राजीव जी, अनुग्रह जी, आप सबका धन्यवाद। अभिषेक जी आप करेक्ट कीजिए, 12 पेटल्स होते हैं अनाहत में। नीतू जी धन्यवाद, मीनल जी, अनुग्रह जी, आप सबका धन्यवाद। ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही बताया है।
हमारे अनाहत चक्र में ये 12 पेटल्स, ये हृदय के 12 पेटल्स हैं। उसको कहते हैं द्वादश निदान, द्वादश भाव। 12 प्रकार के भाव होते हैं हमारे अंदर, 12 प्रकार के इमोशंस होते हैं। कितनी मजेदार बात है ना, आप देखो, 12 प्रकार के रंग होते हैं, 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 6 टर्शियरी। और 12 प्रकार का अनाहत का पेटल्स होता है, 12 प्रकार के भाव होते हैं, 12 ही प्रकार के भाव होते हैं। हमारे इमोशंस 12 प्रकार के होते हैं, और ये 12 प्रकार के कलर्स होते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी अब उसमें कुछ समानता है, कुछ उसमें आपस में कुछ लेना देना है, ये कौन से भाव, कौन से कलर, क्या कुछ? आप होली खेलते हो तो ये ये बातें आपको जाननी चाहिए। होली हृदय का त्योहार है, और हम लोग अपने हृदय के भाव को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं, अपने हृदय के रंग से दूसरे को सराबोर करते हैं। ये हृदय से हृदय को खेलने वाला त्योहार है, हृदय से हृदय के रंग को प्रोजेक्ट करने वाला त्योहार है। येलो, येलो इज अ कलर ऑफ डिजायर। जो सांसारिक इच्छाएं होती है, जो संसार से संबंधित इच्छाएं होती है, वो येलो कलर होता है। रेड कलर का मतलब होता है एक्शन, और ब्लू कलर का मतलब होता है नॉलेज। ये अभी जो मैं पढ़ा रहा था, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, अभी पढ़ा रहा था ना मैं, अभी तो मैंने पढ़ाया ना कि मां शक्ति उमा रूप में जब वो स्फुटित होती है, तो कौन से 3 रूपों में आती है? इच्छा, ज्ञान और क्रिया। मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती। ये 3 रंग मां के उन्हीं भावों का रंग है, जिसमें इच्छा भी है, क्रिया भी है और ज्ञान भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी कलर्स का क्या, सेकेंडरी कलर्स का क्या? अब देखो, इन कलर्स को जब आपस में आप मिलाते हो, इच्छा और ज्ञान को मिलाते हो, ज्ञान और क्रिया को मिलाते हो, क्रिया और इच्छा को मिलाते हो, यानी कि जब आप येलो को रेड से मिलाते हो, रेड को ब्लू से मिलाते हो, ब्लू को येलो से मिलाते हो, तो क्या मिश्रण तैयार होके आता है? ऑरेंज, वायलेट एंड ग्रीन। अब जरा गणित लगाओ। आप में से कोई बताएगा कि ऑरेंज कौन से 2 कलर को मिलाने से बनता है? आप लोग चैट पे लिख सकते हो, ऑरेंज कौन से 2 कलर को मिलाकर, कौन से 2 प्राइमरी कलर को मिलाने से बनता है? कौन से 2 प्राइमरी कलर को मिलाने से? रेड एंड येलो, येलो एंड रेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी अभी आपने देखा था, येलो क्या था? डिजायर था, और रेड क्या था? क्रिया था। तो क्रिया और डिजायर, क्रिया और इच्छा मिलाने से क्या होगा? कर्म। आप कर्म बनाते हो। आ गया समझ में? जब आप इच्छा और क्रिया को मिलाओगे, संसारिक इच्छा और क्रिया को मिलाओगे, एक्शन को मिलाओगे, डिजायर और एक्शन को मिलाओगे, तो क्या बनेगा? कर्म बनेगा। तो कर्म का कलर हो गया ऑरेंज। चलो अब ये बताओ कि वॉयलेट कलर कैसे बनता है? कौन से 2 रंग को मिला करके वॉयलेट कलर बनाया जाए? कौन से 2 कलर को मिलाकर के वॉयलेट कलर बनाया जाता है? आप लोग बताओ। हम्म,
रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू, बिल्कुल सही। तो सृजना जी, ग्रीन और ब्लू नहीं, रेड एंड ब्लू करेक्ट कीजिए, रेड एंड ब्लू। धन्यवाद संगीता जी, गोपिका जी, अनुग्रह जी, ज्ञान जी, प्रोफेसर साहब, नीतू जी, पारुल जी, सब आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा। ज्ञान जी, राजीव शर्मा जी, बिल्कुल सही। तो ये दो कलर क्या निकला, रेड और ब्लू, यानी कि जब हम लोग ज्ञान को कृत्य में लाते हैं, ज्ञान को एक्शन में लाते हैं, ज्ञान क्या है, ब्लू, एक्शन क्या है, रेड। जब हम ज्ञान को कर्म में लाते हैं, ज्ञान जब एक्शन में आता है तो बनता है भाव, इमोशंस। आप बोलते हैं मुझे रोने का मन कर रहा है, क्यों, किस बात का ज्ञान उत्पन्न हुआ, उदासी का, कुछ दर्द का, दुख का ज्ञान जब कृत में आता है तो रोना बन के निकलता है। आप बहुत खुश हैं, हो सकता है कोई खुशी की बात हुई होगी, उस खुशी का ज्ञान जब आपके शरीर में मैनिफेस्ट होगा, जब आपके शरीर में निकल के आएगा तो खुशी बन के निकल के आएगा, तो खुशी के भाव निकल के आए। आप समझ रहे हो ना बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो जब आप ये दो रंग को मिलाओगे, रेड और ब्लू, तो बनेगा वॉयलेट। वॉयलेट का मतलब होता है भाव। अब ग्रीन का बताओ, देखें जरा ग्रीन कैसे बनता है, किन दो प्राइमरी कलर को बना के ग्रीन बनाते हैं, बताओ जरा, फटाफट से बताओ, देर नहीं करो, फटाफट से लिख के बताओ। हाँ बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा। ब्लू और येलो, ब्लू और येलो। ब्लू का मतलब हो गया ज्ञान, और येलो का मतलब इच्छा। जब ज्ञान की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, जिज्ञासा उत्पन्न करती है प्रकृति को, जिज्ञासा उत्पन्न करती है प्रकृति को, नेचर को। जब ज्ञान हो और ज्ञान की इच्छा हो, और इच्छा हो, ज्ञान भी हो, इच्छा के, जब ज्ञान के साथ इच्छा उत्पन्न होता है, यानी इच्छा अंधा नहीं है, इच्छा ज्ञान के साथ है। जब इच्छा और ज्ञान मिलता है तो नेचर, प्रकृति बनती है। इसीलिए प्रकृति ग्रीन है। कभी सोचा है प्रकृति क्यों ग्रीन है? अब आप कोई साइंटिफिक टर्म दे दोगे? भाई सनफ्लावर का कलर पीला क्यों है, अभी रोज का कलर गुलाबी क्यों है? अब आप कोई केमिकल का नाम बता दोगे? इसके भाव में जाओ, इसके सौंदर्य में जाओ, तो आपको इसके भाव का, इसके होने का अर्थ पता चलेगा। अभी तो मैंने ये सेकेंडरी कलर्स का ही चमत्कार आपको बताया, इसके आगे अभी टर्सरी कलर्स बाकी है। तो यदि आज आपको मौका मिले, देखो अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, 7 बज गया, सत्र का समय खत्म हो गया है, पर यदि आपको समय मिले तो इन सारे कॉम्बिनेशन को मिलाना देखना। देखो आप ये वाला दो प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स, ये आपको पता है, इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिला करके टर्शियरी कलर्स बनते हैं। अब आपको इन कलर के पीछे के भाव समझ में आ जाएंगे, इन कलर के पीछे भावना कौन सी होती है। ये होमवर्क है मेरी तरफ से। नाउ दिस इज ए होमवर्क टू यू ऑल, सेंड मी बाई व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप से ये सारे टर्सी कलरी कौन से भाव को उत्पन्न करते हैं वो हमें आप लिख के बता दो, व्हाट्सएप कर देना। तब आपको रंग और रंगों के पीछे के भाव को समझ में आएगा कि रंगों के पीछे क्या भाव होता है। इसलिए इन रंगों का हमारे जीवन में बहुत रेलेवेंस है, और हम इन रंगों के बिना नहीं जी सकते। जब जब ये रंग हमारे भीतर से मैनिफेस्ट होते हैं तो हम तरह तरह की वृत्तियों में, तरह तरह के भाव में उतरते हैं। वॉयलेट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, और ना जाने कितने सारे कलर्स।
हमारे भीतर के अंदर की जो हमारे निहित शक्तियां हैं उनको प्रदर्शित करती है। ये हमारे वृत्तियों को, कलेश को वो रिवील करती है। हमारे भीतर कौन सा लस्ट है, अटैचमेंट है, वो सारे अलग अलग कलर वो शो करता है। और जब आप इन रंगों से मुक्त होने लगते हैं तो आप लिबरेशन की ओर चलने लगते हैं। इसलिए उस वक्त आप लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, ब्लू रंग, नीला रंग इत्यादि को छोड़कर कलरलेस, पता है कलरलेस क्या होता है? ऐसा कौन सा रंग है जो रंगहीन है? आप लोग में किसी को मालूम है? जो सफेद है वो सभी रंगों का समुच्चय है। अगर एक चक्री में सभी रंग कलर कर दिया जाए और चक्री को घुमाया जाए तो सफेद हो जाता है। जो श्वेत होता है वो सभी रंगों का मिश्रण है। और कलरलेस कलर कौन कहलाता है मालूम है? कलरलेस कलर किसको कहते हैं? जिसमें रंग ही नहीं, जो रंग ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही। अब अनुग्रह जी आपने पकड़ा है। काला, काला रंगहीन होता है, उसको रंग नहीं माना जाता। ब्लैक इज नॉट अ कलर। व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स। इसको स्कूल के बच्चे प्रयोगशाला में करते हैं। ऐसे स्ट्रिप्स, अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स को लगा करके चक्री घुमाया जाए तो वो सफेद दिखता है। ये 7वीं 8वीं के बच्चे लैब में प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। सभी कलर को मिला दोगे तो सफेद बन जाएगा। इसलिए सफेद कलर सारे कलर का मिश्रण है। और रंग का अभाव क्या है? काला। काला कोई रंग नहीं है, वो रंग का अभाव है, कलरलेसनेस है। इसीलिए वो मां काली है। मां काली का स्वरूप ब्लैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें वृत्तियां नहीं है, संसार नहीं है, सृष्टि नहीं है। वो शून्य है, वो इनसे परे है। और वही हमें लिबरेट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप अपने इमोशंस को जब देखते हो तो अपने कलर के विजुअलाइजेशन से अपने भाव को बदल सकते हो। क्रोध आ रहा है, आप नीला रंग सोचने लगिए, क्रोध चला जाएगा। और क्रोध आ रहा है, लाल रंग आप देखोगे तो और भड़क जाओगे। तो क्रोध आवे तो नीला रंग। तो अगर हम विपरीत रंगों में जाएंगे तो हम भाव के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और रंगों को जितना इंटेंसिफाई करके कल्पना करेंगे, बहुत सारा ध्यान में रंगों पे कराता हूं और रंगों को मैं इंटेंसिफाई कराता हूं। ऐसे ध्यान के क्रम में आप अपने इमोशन को प्यूरिफाई करते हैं, अपने इमोशन को, और कई प्रकार के नवीन इमोशनों को सरप्लस बढ़ा लेते हैं। भक्ति भाव को बढ़ाना चाहिए, प्रेम भाव को बढ़ाना चाहिए, करुणा को बढ़ाना चाहिए। उस रंग के इंटेंसिफाई करने से, उसकी भावना करने से, उसको सोचने से वो बढ़ता है। और एक बार ऐसा होता है कि हम इतना इंटेंसिफाई कर लेते हैं कि हम उस रंग को ट्रांसेंड कर देते हैं, उसको हम भावातीत हो जाते हैं, उसको पार कर लेते हैं, उसके अतीत हो जाते हैं, उस कलर को हम पार कर लेते हैं। और हमारे जीवन में इसी प्रकार से जितना भी हम लोगों का क्रियाकलाप है, जो कार्य है, वो क्या है? इंटरप्ले ऑफ कलरफुल एनर्जी। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, ये रंगों का आदान प्रदान है। प्राण रंग के द्वारा, कलर्स के द्वारा, इसीलिए प्राण को देखा जा सकता है, कलर्स में देखा जा सकता है। बहुत लोग ऑरा को रीड करते हैं, कलर्स में रीड करते हैं। आपने चक्रों के रंग के बारे में भी सुना होगा। इसीलिए मेडिटेशन में भी लोगों को अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। कोई कहता है मुझे नीला दिखाई पड़ रहा है, कोई कहता है मुझे चमकीला प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। तो ये कलर्स की महिमा हमारे स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत तक फैला है, सांसारिक क्रियाकलाप से आध्यात्मिकता तक फैला हुआ है। आज हम लोग इतना ही
समय पर्याप्त हो गया है और आज आप लोग खूब प्यार से होली खेलें, अपने रंगों को, अपने भीतर के भाव को दूसरे पर प्रोजेक्ट करें, भाव विहीन न रहें आज के दिन, भाव से भर के होली खेलें। बस एक चीज की सावधानी मैं चाहता हूं कि रंग जितना नेचुरल हो, आप फूलों से होली खेलें। आप चाहो तो ऐसा गुलाल खरीदो जिसमें अभ्रक ना हो, जिसमें केमिकल ना हो, ऐसे रंग से होली खेलना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आए तो जमीन से मिट्टी उठा करके ऐसे मिट्टी माथे में लगा देना। मिट्टी भी हानिकारक नहीं होता है, मिट्टी से भी रंग खेल सकते हो। भारत माँ की मिट्टी है, भारत माँ की मिट्टी को उठा करके ऐसे माथे पे लगा लो, तो मिट्टी से भी खेलोगे तो बुरा नहीं है। लेकिन वो केमिकल वाले होली से दूर रहना, अच्छे से खेलो, आंख कान बचा के खेलो, प्यार और सौहार्द से खेलो। ऐसा होली खेलना चाहिए कि मन में एक दूसरे के प्रति भाव और प्यार हो। तो आज इतना ही। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी। प्रणाम।